मैं तो समझ रहा था कि जलसा मिलाद हो गया है, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाऊंगा, चिरागी मुरादी मिलेगी, 9-11 हो जाऊँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपके हौसले ने मिलाद को जलसा बना दिया और ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल जिस साल पैदा हुए उस साल किसी भी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई। सीरत का जलसा, सीरत के हवाले से पैगाम जरा ध्यान से सुनिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। उस साल किसी भी औरत को बच्चा बेटा मिला, बेटी नहीं मिली। और जानते हैं 9 लाख मुरब्बा मील जमीन पर किसी बस्ती में बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा हुआ। क्योंकि हमारे नबी जब दुनिया में आ रहे थे तो रहमत बन करके आ रहे थे और उस दौर में लड़की को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। तो अल्लाह ने यह गवारा ना किया, एक तरफ हमारा नबी रहमत बन करके आए और दूसरी तरफ औरत और बच्ची के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटे। इसलिए अल्लाह ने उस साल हर औरत को बेटा अता फरमाया, बेटी नहीं दिया। अल्लाह के रसूल गए मेराज में। मेराज कहाँ है? जमीन से उठे आसमान पर, आसमान से सफर करते करते 7 आसमान पर, 7 आसमान खत्म हुआ अर्श पर गए, दुनिया खत्म। इतनी लंबी मसाफत तय करके अल्लाह के रसूल कहाँ पहुंचे? मेराज में। जब वापिस हुए तो क्या दिया अल्लाह ने तोहफे में? नमाज। और नमाज का तोहफा जब लेकर के आए तो सबसे पहले किसके सामने पेश किया? अपने चचा अबू तालिब के सामने। चचा से कहा, अब्बा, चचा, मैं इस तोहफे को मेराज से खुदा के हाथ से लेकर के आ रहा हूँ, सबसे पहले आपको पेश कर रहा हूँ, कबूल कर लीजिए। अबू तालिब ने कितनी बड़ी नाकदरी की। अबू तालिब ने कहा कि नमाज क्या होती है, सजदा क्या होता है, सजदा करके दिखाओ। अल्लाह के रसूल सजदे में गए, माथे को ज़मीन से लगाया, सुबहान रब्बियल आला, माथे को ज़मीन से लगाया, सुबहान रब्बियल आला। का चचा जान सजदा इसी तरह होता है। का मुझको ये सजदा पसंद नहीं है, अबू तालिब ने कहा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, चचा जान आपको सजदा पसंद नहीं है? का सजदा जब मुसलमान करता है तो सुरीन ऊपर आ जाती है, सर नीचे चला जाता, मुझको सजदा पसंद नहीं है। अबू तालिब ने इस्लाम का साथ दिया लेकिन सजदे में ऐब लगाया, अल्लाह ने कलमे से और ईमान से महरूम कर दिया। हमारे नबी को कुरान ने चराग कहा, चांद नहीं कहा। ये रोशनी आप देख रहे हैं, ये पावर हाउस से है और जनरेटर से है, ये रोशनी है। और आज से कुछ साल पहले चराग जलता था, उसमें मिट्टी का तेल डाला जाता था, जब तक तेल है तब तक चराग जलता था। तो हमारे नबी को चराग कहा, चांद नहीं कहा। ये राज आपको बता रहा हूं, बड़ी तेजी के साथ सीरत का जलसा आपका निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। चराग कहा, चांद नहीं कहा। चांद के अंदर खूबी है कि वो खुद रोशन होता है, दूसरे को रोशन करता है। चराग के अंदर खूबी है कि वो खुद रोशन होता है, दूसरे को रोशन करता है। लेकिन एक खूबी जो चराग के अंदर है वो चांद के अंदर नहीं है। एक चराग से दूसरा चराग जलता है, लेकिन एक चांद से दूसरा चांद रोशन नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को चराग कहा, चांद नहीं कहा। एक नुक्ता आपके सामने आ जाए और सीरत और सुन्नत की अजमत में इजाफा हो जाए। अल्लाह के रसूल ने जब उंगली उठाई थी चांद की तरफ तो उसके 2 टुकड़े हो गए थे, एक टुकड़ा एक तरफ, एक टुकड़ा दूसरी तरफ। लेकिन अल्लाह ने उस टुकड़े को मिलाया नहीं, अलग ही रहने दिया। टुकड़ा एक साथ था, नबी ने इशारा किया, चांद के टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा एक तरफ, दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ। अल्लाह ने उसको मिलाया नहीं, आज तक नहीं मिलाया। मेडिकल साइंस कहती है चांद का टुकड़ा अभी तक नहीं मिला। अल्लाह ने अपने नबी की उंगली में इतनी ताकत दी कि चांद के टुकड़े हो गए। और महबूब का मौजिज़ा था, अल्लाह ये चाहता था कि क़यामत तक बाकी रहे, इससे पहले ख़त्म ना हो, इसलिए चांद के टुकड़े आपस में नहीं मिले। एक ख़ास बात आपसे कहने के लिए जा रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान में कबूतर है, चलेगा। हमारे हिंदुस्तान में बकरा बकरी है, चलेगा। लेकिन अरब में जहाँ हमारे नबी पैदा हुए, बयाबान सुनसान में कबूतर हिंदुस्तान से ज़्यादा है। हिंदुस्तान से बड़ा मुल्क अरब नहीं है।
लेकिन हिंदुस्तान से ज़्यादा कबूतर अरब में है। हैरत की बात है। अल्लामा ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन से अपना ईमान बचा करके भागे, बचा करके निकले, तो कहाँ आए? गारे सौर में। नबी की जान की हिफाजत में कबूतर ने अंडा दे दिया। अल्लाह ने उस जोड़े में इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली, लाखों करोड़ों कबूतर जो नजर आते हैं उसी जोड़े की नस्ल है। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चांद सितारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चांद सितारों में, इन चांद सितारों में, उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में। ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, बन के ही फिरे होते, उस गुंबद खज़रा के पुरकैफ मनारों में। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हज उम्रा बाद में करेंगे, सब काम पहले होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के साथ आ रहा है। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, ज़बान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। इसी हिंदुस्तान के डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, दुनिया से चले गए। जाने से पहले उनकी ख्वाहिश थी कि मैं किसी और धर्म को कबूल करता। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह आ गए, हज़रत इस्लाम को कबूल कर लीजिए। जनाब वाला डॉक्टर साहब हैं आप, अंबेडकर आपका नाम है, बहुत बड़े आप पढ़े लिखे हैं, आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? कलेजा मुंह को आ जाएगा, पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। बड़ी हैरत अंगेज बात है जो आपके सामने में रखने के लिए जा रहा हूँ। अंबेडकर साहब ने कहा कि मौलाना आप तो दाढ़ी से चेहरे से लगते हैं मुसलमान, मैं आपका एहतराम करता हूँ। कपड़े से आप मुसलमान नजर आते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ। आपकी रफ्तार गुफ्तार बता रही है कि आप आम इंसान नहीं है, मुसलमान हैं, नबी के सुन्नत के अलंबरदार हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, इस्लाम का एहतराम करता हूँ, लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। मौलाना ने कहा कि अजीब बात, आप एहतराम है लेकिन कलमा क्यों पढ़ना नहीं चाहते, इस्लाम क्यों कबूल नहीं करना चाहते? तो अंबेडकर साहब ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान के 90% मुसलमान ही नहीं नजर आते, इसलिए मैं इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता। बाप आया दौड़ा दौड़ा, फूल का माला लेकर के बेटी के गले में डाल दिया। सुभान अल्लाह। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर कौन सी खुशी हुई कि आपने माला मेरे गले में डाल दिया? कहा बेटी रिश्ता मिल गया, लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, तुमसे रिश्ता होगा, तुमको बीवी बनाएगा, जेवर पहनाएगा, बेटी मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मेरी एक शर्त है, पहले लड़का के बारे में बताओ कि लड़के के सर पर टोपी रहती है। कहा कि अब बेटी जुमा जुमा, उसके बाद जेब। कहा कि बेटी ये बताओ, बेटी ने कहा बाप से अब्बा ये बताओ कि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? अभी क्या जरूरी है, अभी तो कुंवारा है, शादी भी नहीं हुई, शादी के बाद रख लेगा। कहा अब्बा हुजूर जब इतना बड़ा मालदार है, सोने की दुकान है, तो हिज किया है, अभी क्या जरूरी है, सब काम पहले, उसके बाद हज। जब रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आगा, तब हज करने के लिए जाएगा, धरती का बोझ। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। कहा कि बेटी तुम पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो, 17 डिबिया तेल जला करके रिश्ता मिला था,
तुम ठुकरा रही हो। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर, जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं वो खुदा का लिहाज नहीं करता, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं वो नबी का लिहाज नहीं करता, जिस लड़के ने खुदा के घर को नहीं देखा, नबी के रोजे को देखा नहीं, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा, अगर मैं उस लड़के की बीवी बन गई वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका लड़का जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता, क्योंकि आसमान से ही काला आया, कैसे गोरा हो जाएगा। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ को, उस काले को चौंधवी का चांद समझती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप निकल कर आया, दरवाजा खोला तो देखा एक जवान खड़ा है, होंठ मोटे मोटे, कोयले की तरह काला, दांत बाहर, उसके ख्याल में निहायत बदसूरत। उसने कहा, ओ बदसूरत जवान, तुम मेरे दरवाजे पर दस्तक दे करके क्यों खड़े हो? का तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कराची से आ रहे हो, हाफ पागल हो या फुल पागल हो? अपनी शक्ल तो आईने में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, तुमसे मैं रिश्ता कैसे कर सकता हूँ? बेटी सुन रही थी, का अब्बा हुजूर, मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। इस तरह तो बासे रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तो ईद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। कुरान के हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू, आधा इधर आधा उधर। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप जब मोटरसाइकिल से रास्ते से गुजरिएगा तो बोर्ड पर लिखा हुआ आएगा, जहां पानी वहां जिंदगानी। ये पानी की बोतल बढ़ा दीजिए, बोतल ही बढ़ा दीजिए, सिर्फ खाली बोतल ज्यादा बचता है। पानी जहां वहां जिंदगानी, आज साइंस लिख रही है और कुरान ने 1400 साल पहले लिख दिया कि पानी के बगैर कायनात है ही नहीं। आज साइंस कह रही है कि माँ बेटे का जैसे रिश्ता होता है आपस में, ऐसे ही सूरज और चांद का आपस में रिश्ता है। चांद को रोशनी सूरज से मिलती है, जैसे बेटा को दूध मां से मिला करता है। आज साइंस कह रही है और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सूरज मुअन्नस है, औरत की तरह है, और चांद मुज़क्कर है, मर्द की तरह है। साइंस आज कह रही है कि इंसान का सेंटर पॉइंट क्या है? हाथ नहीं, पेट नहीं, कलेजा नहीं, पांव नहीं। सेंटर पॉइंट आज साइंस कह रही है ये पेशानी है।
पेशानी इंसान का सेंटर पॉइंट है, आज साइंस कह रही है। और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सजदा कहाँ होता है, पेशानी से होता है। जब पेशानी जमीन से टिकता है खुदा का बंदा खुदा तक पहुंच जाता है। अच्छा, दुनिया की कोई मशीन, दुनिया का कोई आलिम, कोई झाड़ फूक करने वाला, कोई ओझा आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं, आपका दिल जिंदा है कि मुर्दा है, खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं, कोई नहीं बता सकता। लेकिन दुनिया की एक चीज आज भी दुनिया में मौजूद है जो ये बता देगी कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा, आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं, खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं। वो एक ही चीज है जो हमारे घर के अंदर है, कुरान। कुरान ही इस मसले का हल कर सकता है कि आपके दिल के अंदर कुरान तो दिल जिंदा, दिल से कुरान निकला दिल मुर्दा। कुरान पर अमल तो दुआ कबूल, कुरान पर अमल नहीं दुआ कबूल नहीं। कुरान से ताल्लुक तो अल्लाह से ताल्लुक, कुरान से ताल्लुक नहीं तो अल्लाह से कोई ताल्लुक। और एक आखिरी बात आपके सामने रख करके इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक लड़के की शादी हुई, 1 साल हुआ, बाल बच्चा नहीं। दूसरा साल गुजर गया, बाल बच्चा नहीं। अब जहां जहां से गुजर रहा था आदमी कर रहा है यार कैसा मर्द है, शादी को 2 साल हो गए, कोई कैलेंडर छपी नहीं रहा है। अब ये मुंह छुपा करके जा रहा, किस किस को जवाब दे। जब रात का सन्नाटा हुआ, हाथ उठा करके खुदा से कहता, मालिक लोगों को क्या जवाब दूं, बेटा ना दो, बेटा ना दो ये सही, लेकिन मगर एक बेटी दे दो, लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। वादा करता हूं जब उस बेटी की शादी होगी दुनिया की हर दौलत देकर के माला माल करूंगा। जोश में था, कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। लेकिन बदकिस्मती से जब बेटी जवान हुई, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, परेशान। अल्लाह से क्या वादा किया, अब वो वादा खिलाफी हो रही। दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी के पास आया, कहा हजरत गजब हो गया, क्या हुआ। फूटी कौड़ी जेब में नहीं है, बेटी की शादी अल्लाह से वादा किया था। अरे अल्लाह का बंदा, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है, तू क्या कहता है कि फूटी कौड़ी नहीं। कहा हुजूर रुपया पैसा नहीं है, चांदी सोना नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है। अरे सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, बेखबर, तुम्हें पता ही नहीं। कुरान तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है। बेटी की शादी से पहले कुरान की तालीम बेटी को दे दो, और जब बेटी शादी के बाद रुखसत होने लगे तो कुरान का एक नुस्खा बेटी के साथ रुखसत कर दो। कुरान की दौलत के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत आ नहीं सकती। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में। पैगाम कुरान के हवाले से ख़त्म हो गया। छोटे छोटे ये अठन्नी चवन्नी बैठे हुए, इनके हवाले से मैं पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहे। कल सो गए थे, गंगा बहा दिया था बिस्तर पे पेशाब करके। अल्लाह का शुक्र आज बिस्तर बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह इनको इल्म में और हुनर में माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको आप याद करके मगर जाइएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ। हमारे ये बच्चे 3 चीज़ों में पीछे हैं, हमारे ये जवान 3 चीज़ों में पीछे हैं। इल्म में भी पीछे, नौकरी में पीछे, तिजारत में पीछे। तिजारत सिर्फ 100 में 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। नौकरी सिर्फ 2 जवान करते हैं, 98% गोल। IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98% गोल। और इल्म में इतना पीछे, अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जो जाहिल मुल्क है वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में, हिंदू मुसलमान में सबसे बड़ा जाहिल मुसलमान, 62% मर्द जाहिल, 72% औरत जाहिल। आप 3 एहसान अपने बच्चे के ऊपर करते हैं। मेरी दाढ़ी कच्ची है,
तजर्बा बताने की नहीं है, किताब में लिखा हो इसलिए नकल कर रहा हूं। आप 3 एहसान अपने बच्चे के ऊपर करते हैं, बच्चा आपका भूल जाता है। पहला एहसान क्या है जानते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं आप। इस एहसान को बच्चा भूल जाएगा, कभी याद नहीं रखेगा। दूसरा एहसान क्या कर रहे हैं आप? अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं बच्चे को, बच्चा इस एहसान को भी भूल जाएगा, कभी याद नहीं रखेगा। तीसरा एहसान आप बच्चे के लिए कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा मकान बना रहे हैं, जब उसका जमाना आएगा आपका मकान मकबरा बन जाएगा, उसको शीश महल चाहिए, आपके मकान को उजाड़ करके फेंक देगा, इस एहसान को याद नहीं रखेगा। एक एहसान कर दीजिए, तजर्बे की उम्र मेरी नहीं है, किताब में लिखा हुआ है। एक एहसान आप अपने बच्चे के ऊपर कर दीजिए, जिंदगी भर आपको याद रखेगा, आप कब्र में भी पहुंचेंगे फिर भी आपका नाम लेगा। वो एहसान ये है कि आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। किसान 4 काम करते हैं, आप 4 काम कीजिए। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा, गारंटी है। पहला काम किसान क्या करता है? खेत तैयार करता है, चास करता है, समार करता है, चौकी देता है, हलवा बना देता है। ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी अच्छी होगी उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा होगा। किसान का दूसरा काम अच्छा बीज लाएगा, मकई का अच्छा बीज, गेहूं का अच्छा बीज, अच्छा से अच्छा बीज लाएगा। ये बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा उसकी कोख का बच्चा उतना नेक और उतना अच्छा होगा। किसान का तीसरा काम क्या है? वक्त पर पानी, वक्त पर खाद, खाद और पानी वक्त के साथ। जब स्कूल का वक्त आ जाए स्कूल भेजिए, मदरसे का वक्त आ जाए मदरसा भेजिए। मैं गारंटी लेता हूं किसान को अच्छा गल्ला मिलता, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। अभी स्कूल में साइकिल नहीं बट रही है, सारे बच्चे बकरी के पीछे हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल में साइकिल बटने लगी, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, 1 दर्जन बाप को एक दर्जन बच्चे को एक बाप उठा करके ला रहा। अब मास्टर साहब भी परेशान है कि इतना बच्चा एक ही आदमी का है। आपको क्या लगता है कि पैसा उधार का बच्चा है? मैं गारंटी लेता हूं, इस कुर्सी पर बैठ करके मैं आपसे कहता हूं, आपके बच्चे को साइकिल मिलेगी, इल्म और हुनर नहीं मिलेगा। अगर इल्म चाहिए, हुनर चाहिए, तो जैसे खाद पानी वक्त पर, उसी तरह स्कूल और मदरसा वक्त पर। और आखिरी बात, किसान क्या करता है? अथुआ बथुआ सतुआ सबको बाहर निकालता है, फाजिल घास को बाहर निकालता है ताकि अच्छा गल्ला मिले। आप ये फाजिल घास मिसाल है बच्चे को स्क्रीन मोबाइल से दूर रखना हो। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आप कहते मेरे बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। मैं गारंटी लेता हूं आपका बच्चा जिंदगी भर मोबाइल छोड़ेगा, लेकिन आपको 1 हफ्ता छोड़ना पड़ेगा। आप 1 हफ्ता छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूं, मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं आप। आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। घर में अगर आपका बच्चा है बैठा हुआ, आप मोबाइल को छुपा करके रख दीजिए, खुद भी मत देखिए, बयान भी नहीं सुनना, कुरान भी नहीं सुनना है। जब बच्चा घर से बाहर निकल जाए, अब मोबाइल को निकालिए, देखिए। बच्चा घर आ जाए, मोबाइल बंद करके रख दीजिए। 1 दिन पाबंदी आप करके दिखाइए, आपका बच्चा 1 हफ्ते के लिए मोबाइल छोड़ देगा। 1 हफ्ता आप पाबंदी कीजिए, आपका बच्चा 1 साल के लिए मोबाइल छोड़ देगा। 1 साल आप पाबंदी कीजिए, आपका बच्चा जिंदगी भर मोबाइल छोड़ देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल दे देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवां बातिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां
हो तेरा इकबाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। मैं आपको एक हल बता रहा हूँ, डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टरी के मुताले को किस किताब में पढ़ लिया और आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उम्मीद है कि डॉक्टर से जितना नफ़ा होगा आपको, उससे ज़्यादा नफ़ा आज के जलसे से आपको होगा इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह आपको घर में भी सुकून मिलेगा, घर से बाहर भी सुकून मिलेगा। अगर आप इससे बेखबर रहे तो आप घर में भी बेचैन रहेंगे, घर से बाहर भी बेचैन रहेंगे। आप अपने इनकम पर ध्यान मत दीजिए। आप अगर अपने इनकम पर ध्यान देंगे, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आमदनी की जो पैसा आ रहा है उसकी गारंटी नहीं है। आप खर्च को देखिए, खर्च पर ध्यान दीजिए, आपको सुकून मिलेगा। जो घर में आपके पैसा है आप उसको देखिए, जो पैसा आने वाला उस पर ध्यान मत दीजिए। पैसा थोड़ा है थोड़ा खर्च कीजिए, पैसा ज्यादा है ज्यादा खर्च कीजिए। आप अमल करके दिखाइए, आपको घर से बाहर भी सुकून मिलेगा, घर के अंदर भी सुकून मिलेगा। दूसरी बात पर और ध्यान दीजिए, अपने से ऊपर आदमी को नहीं देखना, अपने से नीचे आदमी को देखिए। अपने से ऊपर आदमी को देखेंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा, हमेशा बेचैन रहेंगे आप। अपने से नीचे आदमी को देखिए, मैं गारंटी लेता हूं आपको सुकून मिलेगा। आपका फूस का घर है, आप देख रहे हैं मकान वाले को। आपके पास मोटरसाइकिल है, आप देख रहे हैं 4 चक्का वाले को। आप रोटी खाते हैं, बिरयानी खाने वाले को देख रहे हैं, तो आपको परेशानी होगी। यार उसका खाना मेरे खाने से अच्छा है, यार उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से अच्छी है, यार उसका मकान मेरे मकान से अच्छा है। सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। अपने से नीचे आदमी को देखिए, आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। देखिएगा, अगर आप 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए, साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए, पैदल वाले हैं उसको देखिए जिसको पैर तक नहीं है चलने के लिए। आपका दिल मजबूत होगा, घर से भी बाहर सुकून मिलेगा, घर के अंदर भी सुकून मिलेगा कि मालिक तूने मुझे 4 चक्का नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने के लिए पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर तक से महरूम हैं। दया रे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह हो शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, एक आदमी ने हाथ उठा कर कभी सर पर रखा, फिर आप नीचे कर लिया है कि देख नहीं रहा है कोई, लेकिन उजाले में सब नजर आ गया। हमारा जवान तरक्की कैसे करेगा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं अपने जवान के लिए दुआ कर रहा हूँ। आप लोग तो बैठ करके इतनी देर से सुन रहे हैं, लेकिन खड़े होने वाले को मुबारकबादी दीजिए। इतनी देर से खड़े हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह इनको दीन पर खड़ा करे, तरक्की के ऊपर अल्लाह खड़ा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा। महंगाई इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि सोहराब साहब जब चंदा कर रहे थे तो 15 आदमी 5000 रुपये लेकर के आया। उसके बाद लोग घट गए, नीचे आ गए। अच्छा, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, ये महंगाई की वजह से हो रहा है। हाथ पर आदमी का पैसा ही नजर नहीं आ रहा। इसलिए अभी आप 1000 रुपया लेकर के रौटा जाइए, झोला ले लीजिए, झोला आपका खाली ही रह जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा। महंगाई आसमान को छू रही है। हमारा जवान महंगाई से कैसे बचेगा? खानदान को भी बचाना, अपने ईमान को भी बचाना, रास्ता एक ही है। हाथ उठाइए, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आप लोग साबित कर रहे हैं कि आप ससुराल में नहीं है, पिंडाल में ही हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, जवानों से कहा कि ओ जवान,
कोई रोजगार ना मिले तो खेती करो, कोई कारोबार ना मिले तो खेती करो। ये जो खेती करोगे तुम्हारा दीन महफूज रहेगा और तुम्हारी इज्जत में इजाफा होगा, तुम जिल्लत से निकल जाओगे, तुम्हारे दीन की हिफाजत हो जाएगी। एक आदमी तस्बीह लेकर के बैठा हुआ है मस्जिद में 24 घंटा, और एक आदमी कारोबार के लिए दुकान पर बैठा। इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि किसका दर्जा बड़ा है, का जो 24 घंटा तस्बीह लेकर के मस्जिद में बैठा, ये उससे बढ़कर के है जो कारोबार के लिए दुकान पर बैठा, वो शैतान से मुकाबला कर रहा है, उसका दर्जा बड़ा है। एक जवान आया तस्बीह लेकर के बैठ गया मस्जिद में, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, आ रहा है, अब उन्हीं का नंबर आ रहा है। हाँ मैं समझ गया, ये फंदा हमारे गले में लगेगा। एक जवान तस्बीह लेकर के अल्लाह से दुआ कर रहा, मालिक छप्पड़ फाड़ करके दे दो, चट मंगनी पटविया, आंख बंद करते ही करोड़पति बन जाओ। हजरत उमर ने सुन लिया, ओ जवान क्या दुआ कर रहा? कहा हजरत एक रील की दुआ थी, जाने दीजिए। कह रहे बेवकूफ, छप्पर फाड़ करके खुदा से मांग रहे थे, मांगो मस्जिद में, लेकिन छप्पर फाड़ करके मिलेगा उसके लिए मस्जिद से बाहर तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? भीख आदमी मांगता है सर झुका करके, शर्मिंदा होकर के भीख मांगता है, तुम तो सर उठा करके भीख मांग रहे हो। बोला कि इसमें कौन सी शर्म की बात है, मेरा बाप नेशनल फकीर, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर। अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तू बाजी बन जा, जीत ना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि हाथ उठाइए, जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, चाहे वजू रहे या ना रहे तब भी नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मुकम्मल बेदार हैं, बेदारी के साथ सुन रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अचानक में सवाल मुझसे भी होता तो मैं भी फंस जाता, घबराने की कोई बात नहीं, दायां बायां होता रहेगा। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के साथ हाथ सुनने के लिए तैयार हैं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा, आपकी पेशानी चमक गई कि दिल्ली की जामे मस्जिद जिसको हम देखने के लिए जा रहे हैं उसका असल नाम जानते हैं क्या था? कुव्वतुल इस्लाम। जिस मस्जिद ने इस्लाम को ताकत पहुंचाई उस मस्जिद का नाम क्या था? कुव्वतुल इस्लाम। वही जामे मस्जिद है जिसको हम देखने के लिए जाते हैं। कुतुब मीनार की बुलंदी कितनी है? 238 फीट। इतना लंबा कुतुब मीनार इसलिए बनाया गया था कि उस पर चढ़कर आजान दी जाती थी, उस आजान की सदा से पूरी दिल्ली गूंज जाया करती थी। हौज़े शमसी था दिल्ली ही में, जानते हैं 276 बीघा में हौज था, 276 बीघा में हौज था। 2 मील लंबा था, 1 मील चौड़ा था। अब गौर कीजिए, जब वजू खाना इतना बड़ा है तो नमाजी कितनी बड़ी तादाद में नमाज पढ़ते होंगे। जब टीपू सुल्तान जिंदा थे, मुसलमानों की हुकूमत कहाँ थी? 1,57,00,000 मुरब्बा मील जमीन पर मुसलमान हुकूमत करता था। टीपू सुल्तान जब जिंदा थे तो मुसलमान हुकूमत करता था 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर। जैसे ही टीपू सुल्तान की शहादत हुई, मुसलमानों की हुकूमत घट गई, 45 लाख मुरब्बा मील पर आ गई। मुसलमानों को सवाल क्यों हुआ, हुकूमत क्यों गई? 4 वजह से। मुसलमानों के दिल में दुनिया की मोहब्बत आ गई, मुसलमानों ने दुनिया पर भरोसा करना शुरू किया, मुसलमानों ने खुदा पर कम अपने दुश्मन पर ज़्यादा भरोसा किया,
मुसलमानों में आपसी इख्तलाफ हुआ, इख्तलाफ के नतीजे में हुकूमत भी गई, कुर्सी भी गई, आज़ादी भी गई और गुलामी में ठोकर खाना मुकद्दर हो गया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश मैं आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उंदुलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। उन्हीं माजी की राहों पे पलट जाने का वक्त आया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बाजार रोज जाएंगे, मस्जिद कभी कभी, हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, ये पटना से नहीं आए हैं, रांची से आए। जैसे हम आए हैं वैसे ये आए। अब इसमें फूल पागल कौन है, हाफ पागल कौन है, अल्लाह ही फैसला करे। दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत, जल्दी से निकल जाएगा। इस कुर्सी पर बैठ करके मैं आपको बयान सुना रहा हूँ और सच्चाई ये है कि मुझको शादी में ये कुर्सी नसीब नहीं हुई। ये तो जलसे की बरकत है, ईदगाह की बरकत है, ये कुर्सी मुझको आज नसीब हुई। जिस कुर्सी पर बैठ करके मैं जलसा सुना रहा हूँ, इसी कुर्सी पर, इसी हिंदुस्तान की तारीख में शाहजहां बादशाह भी बैठा। लेकिन ये तो लकड़ी की कुर्सी है। शाहजहां बादशाह ने मुल्क को कितना माला माल किया कि जिस कुर्सी पर वो पहले दिन बैठा था वो हीरे जवाहरात की कुर्सी थी। उस कुर्सी का नाम था तख्ते ताऊस। उसमें मोर था, मोर की आंख में मोती, उस मोती की कीमत 9.5 करोड़ रुपया उस जमाने में। अभी 5 ही मिनट उस कुर्सी पर बैठा है जिसकी कीमत 9.5 करोड़ रुपया। 5 मिनट ही अभी बैठा था, झट से सजदे में चला गया। सजदे में कहता है, मालिक, लकड़ी की कुर्सी पर फिरौन बैठा, उसने सर उठाया, तकब्बुर किया। मालिक, मैं हीरे जवाहिरात की कुर्सी पर बैठ करके भी सर को झुका रहा हूं कि ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। बाकी है तू, बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। ऐ लाइला के वारिस, ऐ लाइला के वारिस, बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तार दिल बराना, किरदार काहिराना। ऐ लाइला के वारिस, तेरी निगाह से दिल सीना में कांपते थे, खोया गया है तेरा, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। ऐ लाइला के वारिस। जलसा छोटा हो गया, हौसला अभी तक जवान है, बड़ा है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हाथ उठाइए, दुआ तक साथ देंगे इंशाअल्लाह। नाम के मुसलमान रहेंगे, काम के नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल, जामे मस्जिद दिल्ली में है, उसका असल नाम क्या है? कुतुब मीनार दिल्ली में है, उसकी बुलंदी क्या है? इतना बुलंद मीनार क्यों बनाया गया? और दिल्ली ही में हौज़े शख्सी था जिससे वज़ू बनाते थे नमाजी, वो कितना बड़ा था? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जब टीपू सुल्तान इस मुल्क में जिंदा थे, मुसलमानों की हुकूमत कितनी बड़ी थी? टीपू सुल्तान की जब शहादत हुई, मुसलमानों की हुकूमत कितनी छोटी हो गई? ये मेरा दूसरा सवाल है।
आखिरी सवाल है, मुसलमानों को उरूज था, जवाल कैसे हुआ? हुकूमत थी, हुकूमत हाथ से चली गई। आज़ादी थी, आज़ादी गुलामी में तब्दील हो गई। उसकी क्या वजह है? 4 वजह है। पहली, दूसरी, तीसरी और आखिरी वजह क्या है? मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? सो करके सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। पिंडाल में है या ससुराल में है, सब अंदाज़ा हो जाए। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था